Welcome back, students. Welcome back to Kalp's Academy, and I'm your teacher Surya Shukla. And I have completed first part of our chapter 2 of class 9th साइंस, है ना। तो उसमें मैंने आपको असाइनमेंट में कुछ क्वेश्चंस दिए थे। तो मैंने आपको पूछा था लास्ट क्लास में ये जो मैंने असाइनमेंट में क्वेश्चन दिए थे तो उसके बारे में आपको बताना था। तो आई होप कि आपने ये सभी आपको टॉपिक समझ में आएगा और आपने सभी आंसर अच्छे से दिए होंगे। इनके आंसर्स के लिए आप रेफ़र कर सकते हैं जो भी मैंने आपको पढ़ाया है, जो मैंने आपको लास्ट लास्ट जो मेरी क्लास थी उसमें मैंने आपको पढ़ाया, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद फ्रेश टॉपिक दैट इज़ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है तो हम सॉल्यूशन के बारे में पढ़ लेते हैं, है ना। सो अ सॉल्यूशन इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस, है ना। तो जो सॉल्यूशन होता है ना वो हमेशा एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। हमेशा याद रखना स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन कभी भी हेट्रोजीनियस या हेट्रोजीनियस मिक्सचर नहीं होगा, है ना। वो हमेशा होमोजीनियस मिक्सचर ही होगा। क्योंकि होमोजीनियस क्यों हुआ है? क्योंकि उसमें यूनिफॉर्मिटी रहती है, सॉल्यूशन में यूनिफॉर्मिटी रहती है ना। और वो एक ही प्योर सब्सटेंस से बनता है। और उसमें अगर हम कह सकते हैं, पार्डन, मतलब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस भी हो सकते हैं, लेकिन वो होमोजीनियस मिक्सचर भी होगा, है ना। तो अ सॉल्यूशन हैज़ अ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट एट इट्स कंपोनेंट्स। तो हम देख लेते हैं कि ये सॉल्वेंट क्या होता है और ये सॉल्यूट क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है सॉल्यूशन में। तो एक जैसे सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं, जैसे सॉल्यूशन है ना, सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। तो सॉल्यूशन में दो ही चीज़ें होती है ना, दो चीज़ें होती है। एक तो उसमें होता है सॉल्वेंट, है ना। तो सॉल्वेंट होता है और एक सॉल्यूट होता है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमेशा लोगों को कन्फ्यूजन रहता है, स्टूडेंट को कन्फ्यूजन रहता है कि सॉल्वेंट क्या होगा और सॉल्यूशन में सॉल्वेंट क्या होगा, सॉल्यूट क्या होगा। तो आप सिंपल एक कॉमन सेंस लगाओ कि जो भी, जैसे आपका मिक्सचर है ना, जो भी आपका मिक्सचर है उसमें, जैसे मैं बना के देता हूँ आपको। जैसे मान लो ये वाटर है ना, ये वाटर है, ये वाटर हो गया। इसमें हमने थोड़ा सा सॉल्ट मिला लेते हैं, जिसमें इसमें जैसे मान लेते हैं हम कि ये इसमें सॉल्ट के, वेट अ मिनट, ये ऑरेंज कलर के सॉल्ट के पार्टिकल्स मैंने इसमें डाल दिए। तो ये इसमें देख सकते हैं कि वाटर ज़्यादा है और सॉल्ट कम है। तो जो कम होगा उसको हम सॉल्यूट बोलेंगे, जो ज़्यादा होगा उसको हम सॉल्वेंट बोलेंगे, और सारे को हम सॉल्यूशन कहेंगे, है ना। तो अगर आपको ये भी कंफ्यूजिंग लग रहा है तो आप ये देख लीजिए, सिलेबल देख लीजिए, है ना। सिलेबल में 1 2 3 4, जैसे सॉल्वेंट है ना, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 सिलेबल्स हैं। और 1 2 3 4 5 6, और सॉल्यूट में 6 सिलेबल्स हैं। तो कम वाला कौन सा है? सॉल्यूट है ना। तो जो भी एक सॉल्यूशन में जो कम होगा वो सॉल्यूट होगा और जो ज़्यादा होगा वो सॉल्वेंट होगा। मैंने आपको सिलेबल के थ्रू भी बता दिया है ना। आप कंफ्यूज होंगे तो आप इससे समझ सकते हैं ना। तो हम देखते हैं, इसमें लिखा है द component in larger amount is the solvent, the component in the lesser amount is solute, है ना। यहाँ पे भी ये चीज़ लिखी है। a solution of salt in water, solution of sugar in water, आयोडीन इन वाटर। ये टिंचर आयोडीन होता है ना, तो वो वही होता है कि जब हम वाटर में आयोडीन को डाल देते हैं, है ना। तो सोडा वाटर इन एलॉय, एलॉय होता है ना, जैसे जैसे गोल्ड होता है। तो गोल्ड हमेशा एक प्योर सब्सटेंस में मिलता है, लेकिन हम उसमें थोड़ा कॉपर वगैरह ऐड कर लेते हैं, है ना। तो जिससे वो थोड़ा जो इलास्टिसिटी उसमें रहती है, जो थोड़ा, इसको हम किसी शेप नहीं दे सकते। 24 कैरेट जो गोल्ड होता है उसे हम शेप नहीं दे सकते, इसलिए हम उसमें एलॉय मिक्स करते हैं। तो लाइक काफ़ी सारे होते हैं, एक गोल्ड ही नहीं, काफ़ी मेटल्स में मोस्टली हम एलॉय मिलेंगे हमको, है ना। सो प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रू सॉल्यूशंस,
ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं। तो सॉल्यूशन में एक तो ट्रू सॉल्यूशन हो गया, एक जो अनट्रू रहेगा या फॉल्स सॉल्यूशन रहेगा, है ना। या फिर कोलाइड्स होते हैं, कोलाइड्स भी एक सॉल्यूशन का ही टाइप है ना, मिक्सचर का ही टाइप है। तो ट्रू सॉल्यूशन इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि सॉल्यूशन में भी होमोजीनियस मिक्सचर होता है। द पार्टिकल्स कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आई। हम नेकेड आई से देख के नहीं बता सकते कि मिक्सचर है या नहीं है ना। द सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। और हम नॉर्मल फिल्ट्रेशन की तरह भी इसको हम सेपरेट नहीं कर सकते कि भाई चाय है तो चाय बना ली और उसको जो छलनी है उसे छान लिया, है ना। तो हम फिल्ट्रेट नहीं कर सकते उसको। एंड द सॉल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन एंड सॉल्यूशन इज स्टेबल। और ऐसा भी नहीं है कि हम मिट्टी को पानी में घोल दें और मिट्टी सस्पेंडेड फॉर्म में नीचे हमको मिले और पानी ऊपर आ जाए, है ना। तो ये सेटल डाउन नहीं होते हैं। मतलब ट्रू सॉल्यूशन होगा कभी भी सेटल डाउन नहीं होगा और सॉल्यूशन इसीलिए स्टेबल रहेगा क्योंकि वो घुल जाएगा। जैसे अब स्टेबल सॉल्यूशन का एग्जांपल हम जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, जैसे हम शुगर को या सॉल्ट को हम वाटर में घोल देते हैं ना, मिक्स कर देते हैं, वैसे ही द पार्टिकल्स डू नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड पाथ ऑफ लाइट इज़ नॉट विजिबल इन सॉल्यूशन। तो ये कभी भी लाइट स्कैटर नहीं करेगी ट्रू सॉल्यूशन में, क्योंकि वो ब्लॉक कर देगी ना। जैसे ये सॉल्यूशन है, इसके अंदर सॉल्यूशन ये हो रखा है सॉल्यूशन, तो हम बीम ऑफ लाइट अगर इस पर हम मारेंगे तो ये बीम ऑफ लाइट ये मारी हमने यहाँ से, तो वो यहीं पे ही रुक जाएगा, ये आगे नहीं जाएगा, यहाँ तक नहीं निकलेगा, है ना। यहाँ पे तो विजिबल ही नहीं होगा, यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, ये विजिबल ही नहीं होगी लाइट, है ना। तो स्कैटर नहीं होती। स्कैटर मतलब होता है जैसे लाइट का सोर्स है तो ये पूरे में स्कैटर हो जाए ऐसे, तो ऐसे नहीं होगी ये, है ना। तो ये लाइट कभी भी ऐसे स्कैटर नहीं होगी। एंड द पाथ ऑफ लाइट इज़ नॉट विजिबल इन द सॉल्यूशन। ऑब्वियसली जब लाइट पास नहीं होगी तो उसका पाथ कहाँ से दिखेगा ना। हम देख लेते हैं कोलाइड्स को। तो कोलाइड क्या होता है? कोलाइड इज़ अ हेट्रोजीनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। तो हमने देखा था ट्रू सॉल्यूशन को जो कि होमोजीनस मिक्सचर होता है, इसका अपोजिट क्या है? कोलाइड्स। ये हेट्रोजीनस मिक्सचर होता है ना। और इसमें टू और मोर सब्सटेंसेस यूज होते हैं, उसमें भी टू और मोर सब्सटेंसेस यूज हो रहे हैं, देख लीजिए ये, है ना। टू और मोर सब्सटेंसेस, लेकिन ये हेट्रोजीनस है, ये कोलॉइड है ना। हेट्रोजीनस एंड कोलॉइड है। तो इसमें हम एग्जांपल में देखते हैं मिक्सचर ऑफ स्टार्च इन वाटर। वाटर में अगर स्टार्च होता है, वाटर में जो होता है तो वो कोलॉइड का फॉर्म में है। मिक्सचर ऑफ एग एल्ब्यूमिन इन वाटर, मिल्क, एयर, एयर कंटेनिंग डस्ट एंड स्मोक। जैसे एयर और एयर होती है वो डिफरेंट होती है, डस्ट भी डिफरेंट होती है, लेकिन उसको मिक्स कर देते हैं तो हमको दिखता है ना। तो प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं कोलॉइडल सॉल्यूशन की? तो कोलॉइडल सॉल्यूशन इज अ हेट्रोजीनस मिक्सचर, है ना, बता चुका हूँ मैं आपको। द पार्टिकल्स कैन नॉट बी सीन बाय द नेकेड आई, नहीं दिखेंगे। अब आप कैसे देख सकते हो? एयर में डस्ट मिक्स होती है लेकिन नहीं दिखेगी जब तक आपके सरफेस पे, आपकी स्किन पे नहीं आए और आप उसको फील नहीं करोगे तब तक नहीं दिखेगी हमको नेकेड आई से, है ना। क्योंकि कुछ पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं। द कोलॉइडल पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। कैसे फिल्टर करोगे? नहीं कर सकते, है ना, काफ़ी छोटे होते हैं इसलिए फ़िल्टर नहीं कर सकते। द कोलाइडल पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन एंड इट इज़ स्टेबल। सेटल डाउन नहीं होते हैं और स्टेबल होते हैं। ऑब्वियसली कोई चीज़ नीचे सेटल डाउन नहीं होगी और तो स्टेबल ही होगी। द पार्टिकल्स ऑफ द पार्टिकल स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड द पाथ ऑफ लाइट इज़ विजिबल। देख सकते हैं ये लाइट का सोर्स है और ये एक ट्रू सॉल्यूशन है, ये ट्रू सॉल्यूशन है, ये कोलाइडल है। तो ट्रू सॉल्यूशन से लाइट ही पास नहीं हो रही है, लेकिन इसमें इसमें हम देख रहे हैं कि भी हेट्रोजीनियस मिक्सचर है तो इसमें से लाइट स्कैटर भी हो रही है, बीम ऑफ लाइट, इसमें बीम ऑफ लाइट भी दिख रही है, पाथ दिख रहा है हमको, है ना। ये दिख रहा है, ये देखिए आप ये देखिए, ये दिख रहा है आपको, ये देखिए इसमें जो है पाथ भी दिख रहा है, बीम ऑफ लाइट ये स्कैटर कर रही है लाइट को, लाइट में हमको ये विजिबल हो रहा है। और ये सेटल डाउन भी नहीं हो रहे हैं यहाँ पे नीचे। आपको मैं ग्रीन से दिखाता हूँ आपको,
ये देखिए नीचे नीचे आपको ये पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक सेम दिखेगा, नीचे ये सेटल डाउन नहीं हो रहे हैं ना, तो ये सॉल्यूशन भी स्टेबल हो गया उस हिसाब से। ठीक है, ऐसे ही इसके कई सारे एग्जांपल्स हैं, आप देख लेंगे। कॉलर्ड्स के काफ़ी सारे एग्जांपल हैं, जैसे इसमें डिस्पर्स फेज होता है, डिस्पर्सिंग मीडियम होता है ना। तो लिक्विड गैस तो एरोसोल के फॉर्म में आपको, जैसे फॉग है, क्लाउड्स है ना, मिस्ट है, ये आपको एरोसोल के फॉर्म में मिलेगी, क्योंकि जो गैस के मीडियम में आता है ना लिक्विड, जैसे वाटर है तो कंडेंस होता है, कंडेंस हो जाएगा ऊपर जाके, फिर वो अगर वाटर इतनी हैवी हो जाएगी ड्रॉपलेट, तो फिर वो नीचे वाटर के फॉर्म में बारिश हो जाती है ना, प्रेसिपिटेशन हो जाता है ड्रॉप के भारी होने पे, है ना। ऐसे सॉलिड है, सॉलिड और गैस का एरोसोल मीडियम, जैसे स्मोक है, ऑटोमोबाइल का एग्जॉस्ट है ना। जैसे हम देखते हैं हमारी सेविंग क्रीम है ना, फ्लफ़ी फ्लफ़ी सेविंग क्रीम होती है, तो फॉर्म के शेप में होती है, लेकिन अगर आप उसको हम देखते हैं कि उसको काफ़ी हीट हीट देंगे ना, तो आपको दिखाई देगा कि वो नीचे, जैसे जैसे सिलेंडर में हमारे एलपीजी गैस होती है, तो हम देखते हैं ना नीचे उसको हिला के देखते हैं, नीचे थोड़ा लिक्विड लिक्विड सा फील होता है, लेकिन ऊपर वो गैस के फॉर्म में दिखती है। अगर हम उसको थोड़ा और हीट देंगे तो जो लिक्विड है नीचे जो जम जाता है ना, उस गैस के फॉर्म में चेंज हो जाएगा, क्योंकि हम उसमें एक्सटर्नल टेम्परेचर दे रहे हैं, है ना। ऐसी सेविंग क्रीम होती है। ठीक है, जैसे लिक्विड लिक्विड का, जैसे मिल्क फेस क्रीम है ना, तो इसका लिक्विड लिक्विड मीडियम ही होता है। जैसे सॉलिड एंड लिक्विड में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, मड है, ऐसे काफ़ी सारे, ये सारे एग्जांपल आपको पढ़ लेने हैं ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। अब हम बात कर लेते हैं सस्पेंशन के बारे में। सस्पेंशन क्या होता है ना। अ सस्पेंशन इज़ अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। ठीक है, सस्पेंशन ऑफ सॉइल इन वाटर, सस्पेंशन ऑफ चॉक पाउडर इन वाटर, मडी वाटर। तो अब जैसे वाटर है हमारे पास, उसमें सॉइल, हम अगर जैसे हम देखते हैं ना कभी कभी मडी वाटर होता है, तो उसमें वाटर अलग हो जाएगी, मड अलग हो जाएगी, है ना। जैसी सॉइल अलग हो जाएगी, चॉक पाउडर हम वाटर में डालते हैं तो थोड़ी देर बाद चॉक पाउडर अलग हो जाएगा, वाटर अलग हो जाएगा, तो सस्पेंडेड फॉर्म में आ जाते हैं। जैसे आपने वो क्रो की स्टोरी, थर्स्टी क्रो की स्टोरी सुनी होगी। ये थर्स्टी क्रो था ऐसे, है ना, थर्स्टी क्रो था, तो ये इसमें बोल्डर्स थे, बोल्डर्स डले हुए थे, है ना। और इसमें बोल्डर्स के साथ साथ इसमें पानी था, पानी में बोल्डर्स थे मतलब ये डाल रहा था इसमें लाला के, जिससे पानी ऊपर आ जाए वो ये पानी पी ले, है ना। तो अब ये जो मिक्सचर था, तो ये इसमें जो हमको दिख रहे हैं बोल्डर्स, छोटे छोटे पत्थर दिख रहे हैं ना, ये जो पत्थर हैं ये सस्पेंडेड फॉर्म में है ना, अलग से दिख रहे हैं हमको, सस्पेंडेड है, नीचे इकट्ठे हो रहे हैं, नीचे जाके इसके बेस में, यहाँ नीचे इस जगह पे इकट्ठे हो रहे हैं, इस जगह पे इकट्ठे हो जाएंगे, वाटर ऊपर तक आएगा, है ना। तो इसका प्रॉपर्टी देख लेते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ सस्पेंशन। सस्पेंशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, बता दिया मैंने। द पार्टिकल्स कैन बी सीन बाय द नेकेड आई, ऑब्वियसली नेकेड आई से देख सकते हैं। द पार्टिकल्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशंस, ऑब्वियसली फिल्टर हम कर सकते हैं इसको, फिल्टर के थ्रू हम दोनों चीज़ों को अलग कर सकते हैं जो भी मिक्सचर में यूज हुई हैं, या दो से ज़्यादा चीज़ों को। द पार्टिकल सेटल डाउन अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ग्रेविटेशनल फोर्स हो ना, किसी भी चीज़ को नीचे ही पुल करता है, नीचे की तरफ पुल करता है ना। तो एक ग्रेविटेशनल फोर्स से आपको नीचे सस्पेंडेड फॉर्म में मिलेगा। जैसे ये आप फोटो में देख सकते हैं, ये मिक्सचर है और ये सस्पेंडेड फॉर्म में नीचे आ गया है ना। ये बिल्कुल अच्छा सा एग्जांपल है। ऑटोमेटिकली ये सस्पेंडेड हो जाएगा क्योंकि ग्रेविटेशनल पुल इसको नीचे लेके आएगा। ठीक है, अब ये यहाँ पे भी देख सकते हैं, जैसे ये ग्लास रॉड है, ये मिक्सचर ले रखा है हमने, फिल्टर पेपर लगाया है, तो इस मिक्सचर को इसमें, ये मिक्सचर इसमें डाल रहे हैं, तो मिक्सचर में ये फिल्टर पेपर पे आ रहा है, रेसिड्यू जो है यहीं पे इकट्ठा हो रहा है फनल में, और ये फिल्टर होके ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में हमको इसमें मिल रहा है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं टिंडल इफेक्ट क्या होता है। टिंडल इफेक्ट जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारे लिए। टिंडल इफेक्ट, तो टिंडल इफेक्ट क्या होता है? When a beam of light is passed through a colloidal solution, the colloid particles
स्कैटर द बीम ऑफ लाइट एंड पाथ ऑफ लाइट बिकम विजिबल। तो ये हम देखते ही हमारी नेचुरल लाइफ में, डेली लाइफ में हमको ये देखने को मिलता है। टेंडल इफेक्ट जो होता है वो हमको देखने को मिलता है ना। कैसे, इसका मैंने एग्जांपल अभी आपको बताया था। ये ट्रू सॉल्यूशन था और ये क्या था, कोलाइट था, ठीक है। तो टेंडल इफेक्ट कैन बी सीन व्हेन लाइट एंटर्स अ रूम थ्रू अ स्मॉल होल ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द डस्ट एंड स्मोक पार्टिकल्स। Tyndall effect can also be seen in a dense forest due to scattering of light by water droplets in the mist। तो आप देख सकते हैं एक रूम है, एक उसमें स्मॉल विंडो है ना, उसमें से लाइट आ रही है। तो लाइट आ रही है तो लाइट हमको क्यों दिख रही है, क्योंकि जो हमारा इन्वायरमेंट है इसमें इसमें जो गैसेज हैं, इसमें जो एयर है, उसमें डस्ट के छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। तो डस्ट के पार्टिकल से तो लाइट पास नहीं हो पाएगी, लेकिन डस्ट के पार्टिकल्स के बीच में जो गैप होगा वहाँ से लाइट पास हो रही है। तो वो हमको एक एक बीम की तरह दिख रही है ना, ये बीम की तरह ये लाइट हमको दिख रही है इसमें। ऐसे ही हम देखते हैं कि जो डेंस फॉरेस्ट होता है ना, उसमें काफ़ी मॉइस्चर वगैरह होता है, आसपास एनवायरनमेंट में काफ़ी मॉइस्ट होता है ना। तो इस मिस्ट की वजह से जो वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं वो लाइट उसमें स्कैटर कर जाती हैं, है ना। स्कैटर इसलिए होती है क्योंकि एक पूरा बीम इसलिए नहीं पड़ता, जैसे ये पूरा बीम है, सपोज़ मैं कहता हूँ ये पूरा बीम है, एक साथ पढ़ना चाहिए नहीं, ये तभी पढ़ सकता है जब मीडियम में कुछ ना हो। अब जैसे बीच में एक वाटर ड्रॉपलेट मान लो यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, तो आप इसको तो ब्लॉक कर लेगी ना लाइट, ऐसे लाइट की भी ब्लॉक कर लेगी, इससे तो पास नहीं हो पाएगी ना। लेकिन ये जो ब्लैंक एरिया है यहाँ से सीधी जाएगी, तो ये आपको स्कैटर्ड फॉर्म में दिखेगी, ठीक है। इसका एक फार्मूला होता है फ्रेंड्स, है ना। टिंडल इफेक्ट में एक सैचुरेशन का हम देख लेते हैं। सैचुरेशन, एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, तो हम देख लेते हैं कि इट इज़ अ सॉल्यूशन विच कैन नॉट डिज़ोल्व एनी मोर सॉल्यूट एट अ गिवन टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे या घटाएंगे दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, लेकिन एक गिवन टेम्परेचर पे उसमें हम और ज़्यादा डिज़ोल्व नहीं कर सकते, तो वो हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है। जैसे सॉल्युबिलिटी के बारे में बताते हैं, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट अ गिवन टेम्परेचर। तो सॉल्युबिलिटी वो होती है जो एक सब्सटेंस है ना, उसमें जो अमाउंट होता है सॉल्यूट जो भी उसके अंदर होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन में, उसको हम सॉल्युबिलिटी कहते हैं। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है कि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें हम कुछ ना कुछ मिलाते रहे मिलता रहेगा, सैचुरेशन पे नहीं आएगा तो वो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन हो जाएगा। जैसे लिखा है, इज अ सॉल्यूशन विच कैन डिजोल्व सम मोर सॉल्यूट एट गिवन टेम्परेचर, है ना। तो प्रिपरेशन कैसे करते हैं, जैसे एग्जांपल है, 50 ml हम वाटर लेते हैं बीकर्स में, टेक 50 ml of water in 2 beakers, add salt in 1 beaker and with continuous stirring till no more salt dissolve in it. Similarly, add sugar in the other beaker with continuous stirring till no more sugar dissolve in it. Then we get saturated solution of salt and sugar। तो अब जैसा कि मैंने आपको बताया था, जैसे एक एग्जांपल में ये देखिए यहाँ पे, अगर मैं इसमें, ये आप मान लो ये वाटर है और ये शुगर, इसमें शुगर के पार्टिकल्स मिले हुए हैं, है ना। आप इसको मत देखिए, आप इसको देखिए, है ना। तो ये पूरा तब तक मिलाते रहेंगे जब तक मिलाते रहेंगे, तो ये मिलता रहता है, डिज़ोल्व होता रहेगा, होता रहेगा। लेकिन एक स्टेज आ जाएगी जिसमें आपको नीचे, अब आप इसको देखिए, नीचे आपको आपको जो शुगर के पार्टिकल्स दिखेंगे, क्योंकि वो उसमें और ज़्यादा डिज़ोल्व नहीं हो सकते। तो ये एक सैचुरेशन पॉइंट अपना पा जाता है। इसके बाद इसमें और ज़्यादा हम ऐड नहीं कर सकते, ठीक है, और ज़्यादा डिज़ोल्व नहीं कर सकते, तो वो सैचुरेशन हो जाता है ना। तो अनसैचुरेटेड क्या होता है, तो थोड़ा और हम उसमें ऐड कर सकते हैं। इफ़ द मिक्सचर इज़ हीटेड इट डिज़ोल्व सम मोर सॉल्यूट। तो हम देखते हैं कि अगर जैसे शुगर है तो हम उसको थोड़ा और, उस सॉल्यूशन को जिसमें शुगर है हम थोड़ा उसको हीट देंगे, तो हम देखते हैं थोड़ा और सॉल्यूट हो रहा है, थोड़ा और डिज़ोल्व हो रहा है, तो और मोर सॉल्यूट हो जाता है क्योंकि उसमें और डिज़ोल्व हो रहा है ना। लेकिन एक लेवल तक ही जाएगा, वो भी हम कितना उसको हीट देंगे, फिर वो सिरप बनेगा, चाशनी बनेगा, है ना। तो एक लेवल तक ही वो जा पाएगा। द सॉल्युबिलिटी ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस आर डिफरेंट, सबकी ऑब्वियसली अलग ही होगी, है ना। द सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंसेस वेरीज विद टेम्परेचर, ये मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। एक फार्मूला होता है कंसंट्रेशन, सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन हम कैसे निकालेंगे, उसका फार्मूला होता है, पहला मास बाय मास परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन,
इसमें क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, इससे निकलेगा ये। एंड सेकंड, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन, इसमें क्या देखेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, है ना। तो मास बाय मास परसेंटेज निकालने के लिए सॉल्यूशन का क्या करेंगे, मास बाय मास परसेंटेज, एक होता है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है, मास निकालना है, ठीक है। तो मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट क्या होता है, जो सॉल्यूशन में कम होता है उसको सॉल्यूट कहते हैं, अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ठीक है। ऐसी मास निकालेंगे तो मास ऑफ सॉल्यूट, इसमें वॉल्यूम निकाल रहे हैं, इसमें सॉरी मास निकाल रहे हैं उसके वॉल्यूम से। तो इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें भी वही सेम फार्मूला है, इसमें सिर्फ वॉल्यूम आ रहा है, इसमें मास आ रहा है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे इसमें क्वेश्चन है, अ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के बारे में बात हो रही है, कंटेन्स 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट इन 320 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। कैलकुलेट द कंसनट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मास बाय मास। अब इसमें मास बाय मास का फार्मूला मैंने आपको बता दिया। मास बाय मास का फार्मूला ये है, मास ऑफ सॉल्यूट अपन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ये इसका फार्मूला है। तो देख लेते हैं हम, है ना। तो मास ऑफ सॉल्यूट क्या है, सॉल्यूट इसमें सॉल्ट जो कम होता है उसको मैंने आपको बता दिया, वो सॉल्यूट होता है। तो अब इसमें 40 ग्राम्स ऑफ कॉमन सॉल्ट लिखा है तो हमने यहाँ पे लिख लिया। अब सॉल्वेंट क्या है इसमें जो ज़्यादा होता है, क्या है वो, वाटर है, वो 320 ग्राम, वो हमने लिख लिया। अब मास ऑफ सॉल्यूशन के लिए फार्मूला क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट जो कि 40 है, लिख लिया। अच्छा सॉरी, मास ऑफ सॉल्यूशन, पूरे सॉल्यूशन का मास निकालने के लिए क्या करेंगे, हम दोनों को ऐड कर देंगे। तो 40 प्लस 320, ये मैंने आपको बता नहीं था, हम सॉरी, ये मैं आपको बता देता हूँ। उसका जो टोटल, उसका जो सॉल्यूशन है उसको निकालने के लिए हम दोनों को ऐड कर देंगे, 40 और 320, तो ये 360 हो जाएगा ना, टोटल ये सॉल्यूशन का मास आ गया। तो अब सॉल्यूट का मास 40 हो गया और इसको हमने ऐड करके निकाल ही लिया है सॉल्यूशन का, तो ये 360 हो गया। इसमें इनटू 100 कर देंगे, है ना। तो अब आप इसको डिवाइड करोगे ऐसे, तो ये निकल आएगा 11.1% इसका आंसर आ जाएगा। ऐसे काफ़ी सारे आप एग्जांपल कर सकते हो। तो अब मैं आपको असाइनमेंट देता हूँ इसीलिए, है ना। असाइनमेंट क्वेश्चंस है, डिफरेंशिएट बिटवीन होमोजीनस एंड हेटरोजीनस मिक्सचर विद एग्जांपल्स, ठीक है। तो हाउ आर सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। सॉल्व क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होता है, सस्पेंशन क्या होता है, ये आपको बताना है। कोलाइडल भी आपको बताना है, कोलाइड क्या होते हैं। टू मेक अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन 36 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड इज डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 293 केल्विन, फाइंड्स इट्स कंसंट्रेशन एट दिस टेम्परेचर। आपको बताना है, ये मैं आपको बता चुका हूँ, इसका आपको आंसर देना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर। और इसके बारे में हम अब देखेंगे कि कंपोनेंट और मिक्सचर को हम कैसे सेपरेट करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में हम उसको देखते हैं। थैंक यू वेरी मच।